Greetings all the viewers. I'm Ashish Bhatt, the director and the core faculty of Turning Point Institute, Ahmedabad. We have been teaching spoken English for last 20 years. अब तक हम क्लासरूम सेटअप में कोचिंग प्रोवाइड करते थे और अब हम ऑनलाइन भी है. आई एश्योर यू, आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में इंग्लिश सीखने के लिए जो कुछ भी धारणाएं हैं वो सब बदल जाने वाली है, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि इंग्लिश सीखना इतना आसान और लॉजिकल हो सकता है क्या. तो चलो आज हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं वर्ब प्लस आईएनजी का, जिसको कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, कभी उसको जिरंड कहा जाता है. पूरे इंग्लिश में हर एक स्ट्रक्चर में अलग अलग जगह पे इसको देखा जाता है और हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि जब हमें सेंटेंस क्रिएट करना है तो वहां पे आईएनजी लगाया जाए या नहीं, क्यों नहीं. तो देखते हैं. जैसे कि हमारे मन में एक चीज क्लियर है वर्ब प्लस आईएनजी के लिए, जो बचपन से जानते हैं कि जब कंटिन्यूअस टेंस हो, माने कि क्रिया चालू हो, तो वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देने का. एंड दैट इज लाइक सब्जेक्ट टू बी फॉर्म्स एम इज आर वाज वेयर वर्ब प्लस आईएनजी. जैसे कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं. एम वर्तमान दिखाता है, क्रिया चालू दिखाता है, रन का हमने रनिंग किया. अगर पास्ट की बात है, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग. ठीक है. लेकिन जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कोई बोलता है उसको सुनते हैं तो आईएनजी तो और भी बहुत सारी जगह पे आता है. जैसे कि आई एम रेडी फॉर रनिंग, यहां क्रिया चालू है क्या? नहीं, फिर भी आईएनजी आया. आई चेंज माई शूज बिफोर रनिंग, आई चेंज माई शूज आफ्टर रनिंग. क्यों आया? पता नहीं, सुना हुआ है, किसी ने बोला है, सही होगा, लॉजिक नहीं है हमारे पास. आई लाइक रनिंग, यहां भी कहां क्रिया चालू है? तो इतना तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है कि आईएनजी वर्ब के पीछे लगता है, लेकिन हमेशा क्रिया चालू नहीं होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आई स्टॉप रनिंग, यहां भी क्रिया चालू नहीं है. रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सेंटेंस सुने हुए हैं. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ नाइस हैबिट. ठीक है, लेकिन क्यों लगाते हैं? धारणा पे ही जाता है, लॉजिक इज नॉट देयर. जैसे कि रनिंग बिहाइंड मनी इनवाइट्स ट्रबल, पैसे के पीछे दौड़ना ट्रबल्स या टेंशन को आमंत्रित करता है. क्यों आया रनिंग? पता नहीं, अच्छा लगता है, सुना हुआ है. आई सॉ चिल्ड्रन रनिंग बिहाइंड मनी. इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप ग्रामर बुक्स में ढूंढने जाएंगे तो हर एक जगह पे उसके नाम बदल दिए जाते हैं. कभी उसको मैं जैसे बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड या वर्ब प्लस आईएनजी. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि पूरे इंग्लिश में कोई भी वाक्य रचना में कोई भी जगह पे आईएनजी लगाने के लिए रूल सिर्फ एक ही है, तो कैसे लगेगा? लेट अस फिगर इट आउट, राइट? तो वो समझने से पहले समझते हैं वर्ब क्या होता है ना? देखिए, इंग्लिश में लाखों शब्द हैं. उन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एक्शन दिखाते हैं. गो, रन, प्ले, गिव, टेक, उनको वर्ब कहते हैं. और जो शब्द वर्ब नहीं है, हम हमारे लिए उसको सिर्फ नाउन बोलेंगे. दो ही पार्ट हो गए. जो शब्द में एक्शन है उसको वर्ब बोलेंगे, जिसमें एक्शन नहीं है उसको हम नाउन बोलेंगे. अब वाक्य रचना की बात करें, पूरे इंग्लिश में जितनी भी स्ट्रक्चर्स वाक्य रचना के हैं, एक कोर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और वो है सब्जेक्ट, टेंस इंडिकेटर और नाउन. सब्जेक्ट माने पूरे वाक्य में जिसका इंपॉर्टेंस है वो है सब्जेक्ट, जिसके लिए पूरा सेंटेंस बनाया जाता है वो है सब्जेक्ट. वो व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, भावनाएं, कुछ भी हो सकता है. इन शॉर्ट, जिसकी बात हो रही है ना वो सब्जेक्ट, उसको आगे रखो, सेंटेंस शुरू करो. तो सब्जेक्ट शुरू करेंगे. जैसे कि यहां सब जगह मेरी बात हो रही है तो आई सब्जेक्ट है. यहां पे दौड़ना अच्छी एक्सरसाइज है, बात दौड़ने के लिए, तो रनिंग इज द सब्जेक्ट. पैसों के पीछे दौड़ना तकलीफ हो या टेंशन को आमंत्रित करता है, तो बात किसकी हो रही है? पैसों के पीछे दौड़ने की. तो पूरा सब्जेक्ट है ये यहां पे. ठीक है, तो जिसकी बात हो रही है वो आगे आ गया.
उसके बाद क्या करेंगे? पूरे इंग्लिश में एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या? टेंस दिखा दो भाई कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्या है। अब टेंस दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। वर्ब पूरे इंग्लिश में वर्ब का इस्तेमाल जो होता है वो टेंस दिखाने के लिए होता है। वर्ब इज अ टेंस इंडिकेटर, और इसलिए उसकी जगह सब्जेक्ट के बाद होती है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं हर रोज क्रिकेट खेलता हूं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई, मेरी बात हो रही है। रोज बरोज की बात है, तो खेलने के लिए मैं कौन सा वर्ड डाल दूंगा? प्ले। प्ले डाला, सुनने वाला समझ गया रोज बरोज की एक्शन है। अगर एक बार मैंने क्रिया कर दी कि कल मैंने क्रिकेट खेला, या अभी 2 मिनट पहले मैंने क्रिकेट खेला, तो मैं प्ले का पास्ट टेंस प्लेड कर दूंगा। प्ले उसको V1 कहते हैं, क्रियापद का मूल स्वरूप दैट इज V1, और प्लेड जो है दैट इज V2। गो का V2 क्या है? वेंट। प्ले का प्लेड, कम का केम, स्पीक का स्पोक, ठीक है। तो V1 और V2 आर द टेंस इंडिकेटर्स। उनका स्थान सब्जेक्ट के पीछे है। यहां मैं एक बॉक्स बनाया है शॉर्टकट में समझने के लिए कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा टेंस दिखाने के लिए V1 या V2 आते हैं। और कौन सी जगह टेंस दिखाने की? ऑक्सिलरी के बाद। ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, कुछ लोग उसको सिर्फ मॉडल भी बोलते हैं, जैसे कि विल, शुड, मस्ट, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शेल। अलग अलग फ्लेवर्स हैं, लेकिन रूल्स सभी को एक समान लागू होते हैं, और वो ये है कि ये अपने आप में टेंस दिखाता है। जैसे कि विल फ्यूचर टेंस दिखाता है, शुड एडवाइस वाला टेंस दिखाता है, तो उसके बाद भी हमेशा वर्ब चाहिए पूरे इंग्लिश में। ऑलवेज देयर हैज टू बी अ वर्ब आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। टू के बाद भी वर्ब आता है। ये टू इन्फिनेटिव टू है, वो कभी और वीडियो में हम देखेंगे। तो मेन चीज क्या है? वर्ब का रोल है टेंस दिखाने का। वो वही जगह पे बैठेगा जहां पे आपको टेंस प्रतीत हो, और वो 3 जगह है, सिर्फ 3। कौन सी? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी और टू। आई रिपीट, पूरे इंग्लिश में कोई भी वाक्य रचना हो, वर्ब सिर्फ 3 जगह आता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी और टू। इन 3 जगह को छोड़ के बाकी सब जगह नाउन ही आते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे हमें एक्शन वर्ड माने वर्ब की जरूरत पड़ती है हमारे विचार या मन में जो चित्र प्रकट करने के लिए, तो उसको हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे, और वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए उसके पीछे लगाया जाता है ing इज इक्वल टू नाउन। नाउन क्यों? क्योंकि वर्ब के पीछे जब ing लगाते हैं, उसकी टेंस दिखाने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे गो का गोइंग कर दिया, वो सभी टेंस में आएगा, ना प्रेजेंट ना पास्ट, आप जज नहीं कर पाएंगे। प्लेइंग, रनिंग, टॉकिंग, व्हाटएवर। तो इन सब जगह पे वर्ब के पीछे ing इसलिए लगा है कि वो ना सब्जेक्ट के पीछे है, ना ऑक्सिलरी के पीछे है, ना टू के पीछे है। उसका उपयोग टेंस दिखाने के लिए नहीं हुआ है, वर्ब का उपयोग नाउन की तरह हुआ है। लेट्स फिगर इट आउट। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूं, तो बात किसकी हो रही? मेरी। आई। अब ये रोज बरोज की बात है, आई रन, लेकिन ये रोज बरोज की बात नहीं है, अभी की बात है, अभी इस वक्त की बात है। तो प्रेजेंट टेंस दिखाऊं कैसे? तो हम एम लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट कभी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये हमें पता है बचपन से कि प्रेजेंट टेंस दिखाना है, आई के बाद एम डाल दो। अब एम जैसे ही आ गया, रन बोलेगा बॉस, इस सेंटेंस में मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो वर्ब हूं, मैं टेंस दिखाने के लिए आता हूं। यहां तो टेंस ऑलरेडी आपने दिखा दिया है, तो हम वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा था। अब अगर मैंने एक बार दौड़ लिया तो आई आउट से आई रैन, लेकिन दौड़ नहीं लिया, दौड़ रहा था, क्रिया चालू थी, तो पास्ट टेंस दिखाऊंगा कैसे? रन का रैन तो कर नहीं सकता। रैन तो तभी आता है जब एक बार क्रिया हो गई। ये तो चालू थी, तो पास्ट टेंस मैंने दिखाया कैसे? वर्ब से। अब जैसे ही मैंने टेंस दिखा दिया, वर्ब ना रहा, इस सेंटेंस में सभी नाउन ही आएंगे, और लेकिन मुझे दौड़ने की बात करनी है, तो रन रख के उसको नाउन में कन्वर्ट किया, एंज लगा के आई वॉज रनिंग। सेम चीज यहां पे है, आई एम रेडी फॉर रनिंग, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, तो मैं क्या, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। यहां तो टेंस क्लियर हो गया, आई एम रेडी फॉर रनिंग।
क्यों? क्योंकि रन किसके पीछे है? फॉर के पीछे। रन वर्ब है, वो सिर्फ 3 जगह आता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी और टू। 3 जगह को छोड़ के और कहीं भी आपको उसका उपयोग करना है, उसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनजी लगा के। सो आई सेड आई एम रेडी फॉर रनिंग, आई एम रेडी फॉर द मैच, आई एम रेडी फॉर डिनर, लेकिन आई एम रेडी फॉर टॉकिंग, आई एम रेडी फॉर वर्किंग, राइट? आई चेंज, जैसे कि मैंने दौड़ने के बाद मेरे जूते बदले, तो मैंने क्या किया? मेरे जूते बदले, आई चेंज माई शूज। दौड़ने के बाद या दौड़ने के पहले, बिफोर रनिंग। अगर नाउन होता बिफोर के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं था कि आई चेंज माई शूज बिफोर द मैच, आई चेंज माई शूज बिफोर कॉम्पिटिशन। लेकिन जैसे ही वर्ब डालना है मुझे रन नाम का, रन के क्या करूंगा? रनिंग। क्यों? वर्ब ना रहा। आई चेंज माई शूज बिफोर रनिंग, आई चेंज माई शूज बिफोर ट्रैकिंग, आई चेंज माई शूज बिफोर टॉकिंग टू माई ब्रदर। सेम चीज, आई चेंज माई शूज आफ्टर रनिंग। यहां पे रन किसके पीछे है? आफ्टर के पीछे। रन बोलेगा बॉस मैं तो टेंस दिखाने के लिए आता हूं, यहां पे टेंस किससे दिखा दिया? चेंज, उसका एडी लगाया, माने V2 फॉर्म पास्ट टेंस दिखा दिया है। रन बोलेगा बॉस ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरा काम है टेंस दिखाने का, किसी और ने मेरा काम कर लिया है, मैं क्या करूं? चल भाई तू नाउन बन जा। आई चेंज माई शूज आफ्टर रनिंग, I stopped running, I like running, same logic. सुना तो बहुत है, I like this movie, I like अमिताभ बच्चन, नाउन है सब। लेकिन अगर मुझे क्रिया डालनी है, मुझे दौड़ना पसंद है, I cannot say I like run. रन तुरंत विद्रोह करेगा, भाई मुझे यहां क्यों डाल दिया? मेरी जगह तो सब्जेक्ट के बाद है, ऑक्सिलरी के बाद है, टू के बाद है, मैं इधर उधर नहीं घूमता। उसका ईगो कैसे दूर करोगे? आईएनजी लगा के। आई लाइक रनिंग, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। सेम चीज, आई स्टॉप रनिंग। रन वर्ब ना रहा, उसका स्थान चला गया, वो पदभ्रष्ट हो गया है। वो चाहिए था टेंस दिखाने के लिए, टेंस दिखा दिया स्टॉप ने, ये घर से बेघर हो गया। ना सब्जेक्ट के पीछे है, ना ऑक्सिलरी के पीछे है, ना टू के पीछे है, नाउन बन गया। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये कैसे बना? बात किसकी हो रही है? दौड़ने की। या सब्जेक्ट कौन हो गया? दौड़ना। तो सब्जेक्ट की जगह मुझे डालना पड़ेगा वर्ब। लेकिन वर्ब बोलेगा बॉस मैं तो वर्ब हूं, मैं सब्जेक्ट के पीछे आता हूं, मैं खुद सब्जेक्ट नहीं बनता हूं, नाउन को ले जाओ। हम बोलेंगे भाई तुझे ही नाउन बना देते हैं और तुझे ले जाते हैं। So you can say running is a good exercise, talking to Mr. Mehta was difficult, swimming in the cold water is risky. ठीक है। Running behind money invites tension. सब्जेक्ट कौन है? पैसों के पीछे दौड़ना, पूरा सब्जेक्ट है। एक ही घटना, व्यक्ति, परिस्थिति जो सब्जेक्ट होती है। तो ये शब्द में मैंने रन नाम का वर्ब डालना चाहा, उसका विरोध होगा कि भाई मैं यहां नहीं आता, चल तुझे नाउन बना देते हैं। तो रन क्या कर दिया हमने? रनिंग। रनिंग बिहाइंड मनी इनवाइट्स टेंशन। आई सॉ चिल्ड्रन रनिंग बिहाइंड अ डॉग। यहां पे तो सब्जेक्ट आई है, यहां रनिंग क्यों किया? सिंपल चीज है, यहां भी रन जो है वो घर से बेघर है। वर्ब के कितने घर? 3। कौन से? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी और टू। यहां पे रन का रोल टेंस दिखाने का नहीं है, टेंस तो हमने 100 से ऑलरेडी दिखा दिया है, और रन जो है वो नाउन की जगह बैठ गया है, तो उसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? आईएनजी। सो वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं, वह अपना ओरिजिनल वर्ब की क्वालिटी खो देता है, इसलिए उसको हम नाउन बोलते हैं। हाँ, ग्रामर बुक्स में कभी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्वरूप में आपको बताया जाता है, कभी जिरन के स्वरूप में बताया जाता है, लेकिन वी कैन नेवर गेट क्लैरिटी कहाँ आईएनजी लगेगा कहाँ नहीं। सो टुडे व्हाट वी हैव सीन, एक जस्ट सम अप कर दूं, वर्ब प्लस आईएनजी इज वेरी सिंपल। वर्ब का मेन रोल है टेंस दिखाने का, सिर्फ 3 जगह पे आप डाल सकते हो, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, टू। इन 3 जगह को छोड़ के और कहीं भी आपको वर्ब डालने की जरूरत पड़ती है, टेंशन नहीं लेने का, आईएनजी लगा देने का, वर्ब
ना रहा। हाँ, एक और भी है कॉन्सेप्ट, कभी कभी उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होता है V3 फॉर्म, लेकिन वो हम कभी और वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू। Hello viewers, I am Pragnya Bhatt, the co-director of Turning Point Institute. I am sure you have enjoyed watching this video and got clarity about this concept. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है, इसकी एक छोटी सी झलक थी। अगर आप डिटेल में पूरा इंग्लिश इसी तरह से लॉजिकली सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो आपके पास सोर्स है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। का नाम है TP इंग्लिश, जो आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के मुख्य 4 फीचर्स है। पहला फीचर, आशीष सर के द्वारा स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए लिखी हुई बुक इंग्लिश अ थियरम की फ्री ई कॉपी ऐप में अवेलेबल है, जो 2 वर्जन्स में है, हिंदी इंग्लिश और गुजराती इंग्लिश। इस बुक में बेसिक से लेकर मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर्स बहुत ही आसान और लॉजिकल वे में हज़ारों एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए गए हैं। इस बुक की मदद से आप इफ़ेक्टिवली इंग्लिश बोल सकेंगे और उसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी और रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप बुक की हार्ड कॉपी भी ऐप से बाय कर सकते हैं। बुक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। दूसरा फीचर, ऐप में क्वेरी बॉक्स है, जिसमें आप अपने डाउट्स या क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देंगे। थर्ड फीचर, आपने अभी जो डेमो वीडियोस देखा, वैसे हमारे जितने भी डेमो वीडियोस हैं वह ऐप में अवेलेबल है। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, अगर आप पूरा इंग्लिश आशीष सर के साथ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें 45 to 50 मिनट्स का एक, वैसे अराउंड 40 वीडियोस है और हर एक वीडियो सेशन के साथ होमवर्क और प्रैक्टिस मटेरियल की PDF फाइल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पूरा कोर्स 1 टाइम बाय है। एक बार ख़रीदने के बाद सभी वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, ताकि आप जब चाहे उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। उसके उपरांत आप लाइव वीडियो सेशन भी अटेंड करेंगे, जो डाउट सॉल्विंग एज वेल एज स्पीकिंग प्रैक्टिस जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे वीडियो कोर्स खरीदने के पहले 3 डेज़ फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी है। इन 3 दिनों में आप हमारे सभी वीडियोस पे नज़र डाल सकते हैं और जान सकते हैं कि आप जो सीखना चाहते हैं वह कितनी आसानी से सीखा जा सकता है। आप हमारी ऐप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। Thank you for watching this video.